पाठ नंबर 10 लिंग। तो आइए लिंग यानी जेंडर यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग इनके बारे में हम इस पाठ में जानेंगे। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे दादाजी एक बार पढ़ रहे हैं, दादी जी पूजा कर रही हैं, तो दादाजी क्या है पुल्लिंग और दादी जी क्या है स्त्रीलिंग। शेर दहाड़ रहा है, शेरनी गुफा में बैठी है, तो यहाँ पर भी शेर क्या है पुल्लिंग यानी पुरुष का बोध करा रहा है और शेरनी स्त्रीलिंग यानी स्त्री जाति का बोध करा रही है। उपयुक्त वाक्यों में दादाजी और शेर शब्द पुरुष जाति के हैं जबकि दादी जी और शेरनी शब्द स्त्री जाति के हैं। जिस शब्द के द्वारा पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद, हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, राजा, बूढ़ा, भिखारी, हाथी, मोर आदि। इसके बाद दूसरा है स्त्रीलिंग, जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, रानी, बुढ़िया, भिखारिन, हथनी, मोरनी आदि। लिंग निर्धारण मात्र सजीव वस्तुओं का ही नहीं होता वरन भाषा के अंतर्गत हम निर्जीव वस्तुओं के लिंग का भी निर्धारण करते हैं। हिमालय निर्जीव वस्तु है, उसको पुल्लिंग के अंतर्गत रखा गया है, जबकि सुगंध, पहाड़ी और पृथ्वी निर्जीव वस्तु को स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखा गया है। तो आइए जानते हैं पुल्लिंग की पहचान। पुल्लिंग की क्या पहचान होती है? लिंग निर्धारण करते समय समस्या वह आती है कि किस शब्द को किस लिंग के अंतर्गत रखें। तो सजीव वस्तुओं के लिंग निर्धारण में तो कोई परेशानी नहीं होती, किंतु निर्जीव वस्तुओं के लिंग निर्धारण में अवश्य ही समस्या आती है। शब्दों के लिंग की पहचान के कुछ नियम हम यहाँ बताने जा रहे हैं। तो कुछ शब्दों की पहचान हमने बना रखी है जिनको हम पुल्लिंग के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित संज्ञा शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं, जैसे चीता, खरगोश, खटमल, मोर, कौवा आदि। समूहवाचक शब्द जैसे कि वर्ग, झुंड, समूह, दल आदि। सभी हिंदी महीने एवं और कुछ अंग्रेजी महीने व दिन जैसे फाल्गुन, चैत्र, ज्येष्ठ, अगस्त, सितंबर, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार आदि। इसके बाद है वृक्ष और फलों के नाम, जैसे सागौन, शीशम, चंदन, साल, केला, सेब, संतरा, नींबू, आम, अमरूद आदि। तो ये सभी शब्द क्या हैं? आपके पुल्लिंग कहलाते हैं। इसके अलावा देश और नगरों के नाम, जैसे कि भारत, नेपाल, कनाडा, सिंगापुर, अमेरिका, रूस, जापान, पेरिस, सिडनी आदि। इसके अलावा कुछ धातु के नाम, जैसे सोना, जस्ता, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा आदि। कुछ फूलों के नाम, जैसे कमल, गुलाब, गेंदा, गुड़हल आदि। कुछ अनाजों के नाम, जैसे गेहूं, चावल, चना, ज्वार, बाजरा, धान आदि। कुछ रत्नों के नाम, जैसे हीरा, पन्ना, नीलम, मोती, मूंगा आदि। कुछ पर्वतों के नाम, जैसे कि हिमालय, नीलगिरी, सतपुड़ा, विंध्याचल आदि। कुछ द्रव्यों के नाम, जैसे कि दूध, जल, सीमरस, अमृत, घी, तेल, शरबत आदि। ग्रह और नक्षत्रों के नाम, जैसे कि बुध, शुक्र, सूर्य, प्लेटो, मंगल, बृहस्पति, चंद्र आदि। तो ये सभी आपके पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। इसके अलावा स्त्रीलिंग की भी पहचान है। निम्नलिखित संज्ञाएं सदैव स्त्रीलिंग होती हैं। तो आइए जानते हैं कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं, जैसे कि मछली, मक्खी, जोंक, मैना, कोयल, तितली, बत्तख आदि। समूहवाचक शब्द होते हैं कुछ, जैसे कि सभा, सेना, समिति, पंचायत, कमेटी, श्रेणी, चौपाल, भीड़, कक्षा आदि। ये सभी शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। कुछ अंग्रेजी महीनों के नाम, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई आदि। सभी हिंदी तिथियां, जैसे प्रथमा, द्वितीया, पंचमी, अष्टमी, पूर्णिमा, अमावस्या आदि। भाषाओं, लिपियों और पुस्तकों के नाम, जैसे कि रामायण, गीता, बाइबिल, हिंदी, संस्कृत, तमिल, रोमन, गुरुमुखी, देवनागरी आदि। कुछ आहारों के नाम, जैसे कि चाय, चीनी, रोटी, सब्जी, दाल, बर्फी, जलेबी आदि। नदियों और झीलों के नाम, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नैनी, चिल्का, सांभर आदि। तिलहनी और दलहनी फसलें, जैसे सरसों, अरंडी, सूरजमुखी, मूंग, उड़द, मसूर, अरहर आदि। सुंदर, कोमल एवं छोटी वस्तुएं, जैसे सूती, रस्सी, कुटिया, लुटिया, पतीली आदि। अधिकांश इकारांत शब्द, जैसे लौकी, गोभी, रसीली, मोरनी, शेरनी, पत्नी, कड़वी, रानी, कहानी आदि। इसके
अलावा है कुछ लिंग परिवर्तन करने के नियम। तो आइए जानते हैं पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम इस प्रकार हैं। कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम ए को आ कर देने पर स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं, जैसे कि सुत का सुता, प्रिय का प्रिया, तने का तन्या, बाल का बाला, पात्र का पात्रा। इसी तरह कुछ अकारांत तथा आकारांत शब्दों के अंतिम ए तथा आ को ई कर देने पर स्त्रीलिंग बन जाते हैं, जैसे कि कबूतर कबूतरी, नाना नानी, पुत्र पुत्री, मामा मामी, लड़का लड़की। कुछ शब्दों के अंतिम अक को इका कर देने पर स्त्रीलिंग शब्दों की रचना होती है, जैसे लेखक लेखिका, नायक नायिका, साधक साधिका, चालक चालिका। कुछ शब्दों के अंतिम ए, आ तथा ई के स्थान पर इन कर देने पर स्त्रीलिंग बन जाते हैं, जैसे माली मालीन, सुनार सुनारीन, कुम्हार कुम्हारीन, ग्वाला ग्वालीन। अंतिम आ को इया कर देने पर स्त्रीलिंग बन जाता है, जैसे लोटा लुटिया, कुत्ता कुतिया, चूहा चूहिया। कुछ इकारांत शब्दों के अंतिम ई को इनी कर देने से स्त्रीलिंग बन जाते हैं, जैसे सन्यासी सन्यासिनी, रागी रागिनी, अभिमानी अभिमानिनी। कुछ अकारांत शब्दों में नी लगा देने पर स्त्रीलिंग बन जाता है, जैसे मोर मोरनी, शेर शेरनी, मजदूर मजदूरनी। कुछ अकारांत शब्दों में आनी लगाने पर स्त्रीलिंग बन जाता है, जैसे नौकर नौकरानी, जेठ जेठानी। ऐसे ही कुछ शब्दों के अंत में आइन लगा देने से स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं, जैसे ठाकुर ठाकुराइन, लाला ललाइन, पंडा पंडाइन। ऐसे ही अंतिम वान को वती में तथा मान को मति में परिवर्तित कर देने पर स्त्रीलिंग बन जाते हैं, जैसे भगवान भगवती, दयावान दयावती, बलवान बलवती। कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे भी होते हैं जो स्त्रीलिंग बनने पर पूरी तरह से परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे कि पति पत्नी, बैल गाय, विदुर विधवा। इसके अलावा है जो शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं उनके स्त्रीलिंग बनाने के लिए उनसे पहले मादा शब्द जोड़ देते हैं, जैसे कुआ मादा कुआ, भालू मादा भालू, खरगोश मादा खरगोश। इसी तरह से जो शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं उनके पुल्लिंग बनाने के लिए उनसे पहले नर शब्द जोड़ देते हैं, जैसे मक्खी नर मक्खी, छिपकली नर छिपकली। तो आइए जानते हैं पाठ का सार कि आपने इस पाठ में क्या पढ़ा। जिस शब्द के द्वारा पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो आए बच्चों, आपने यहाँ पर लिंग के बारे में जाना इस पाठ में कि जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग होते हैं और जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। तो इस तरह से आपने पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तन करना भी यहाँ पर आपने सीखा है। तो आप अभ्यास में एक बार इन्हें फिर से पढ़ेंगे। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।